पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मोदी जी जो है वो डिजिटल कर दिए, गांव तक डिजिटल कर दिए। अब गांव में एगो मीटर लग रहा है, जानते हैं, वो रिचार्ज वाला मीटर लग रहा है गांव में। तो हर चीज डिजिटल कर दिया। आप कहीं भी राशन कार्ड में लेने जाइए, स्कूल में जाइए, हर आपको बड़ा फोन लेके जाना ही पड़ेगा। आपके फोन पे ओटीपी, मतलब कि इतना कर दिए ना कि हर जगह बगैर फोन का आपका काम ही नहीं होने वाला है। अब बीएसएनएल रहेगा तो समय था, वो समय था मेरा बीएसएनएल का सरकारी कंपनी जो है बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। उस समय पूरा इंडिया में जो टावर जो था ना बीएसएनएल के पास ही था, जियो का कोई औकात नहीं था उस समय। अब आवाज उठाइए, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा, अरे एक आदमी बदल सकता है दुनिया को भाई साहब। हमारा गांधी जी अकेले आवाज उठाया था, आज आप लोग एक आदमी आवाज उठाइएगा ना, हमारे पीछे 10 आदमी आएगा जरूर। बंद करो ये अत्याचार, है जनता की यही पुकार। ठीक है, पहले 199, उसके बाद से 239, अब सीधे 299। शादी करे कोई और खर्चा का पैसा दे कोई और, कहाँ की जायज बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस प्रकार जियो और एयरटेल ने अपने दाम में 20 से 25% बढ़ोतरी की है, तमाम तरह के लोगों पे यहाँ पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ जनता है, आइए उनसे पूछते हैं कितना प्रभाव पड़ रहा है जिस तरह से जियो और एयरटेल ने अचानक अपने दाम में बढ़ोतरी की है। प्रभाव तो पड़ रहा है, अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। और सिर्फ प्रभाव इतना पड़ रहा है कि जो लोग यूज कर रहे थे अभी मोबाइल, जिनका ख़त्म हो जा रहा है ना रिचार्ज, वो सोच रहे हैं कि रिचार्ज अभी कराएं कि थोड़ा वेट करें कम होने का। ये दलित और गरीबों में ये फ़र्क पड़ रहा है। और बाकी मध्यम वर्ग का ज़रूरत जहाँ तक बन पड़ा है वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से शुरू में फ्री में बांटा गया सिम को, अब अचानक इस तरह का दाम अचानक बढ़ा दिया गया। देखिए, फिर वही कॉर्पोरेट जो होता है ना, वो सोच समझ के स्टेप लेता है। हमने फ्री में इसी दिया है। कॉर्पोरेट की थिंकिंग होती है और बजाते प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी क्लियर रहता है कि हम यहाँ तक इस लेवल तक फ्री में बांटेंगे, यहाँ से इतना चार्ज करेंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे। ये नई चीज़ नहीं थी, लेकिन हम चूंकि गरीब निरा शिक्षित लोग होते हैं, जो हम लोग भी जब अनपढ़, और फ्री का चीज़ तो यहाँ हर कोई ले लेता है, तो ले लेता, और वो शौक के रूप में लिया गया था। जब शौक ले लिए और जब ज़रूरत में बदल गया तो अंबानी उन्हें प्रोजेक्ट और कई इसके लिए वहाँ पे कॉर्पोरेट में अफसर बैठे हुए, जब देखे कि अब ज़रूरत का हिस्सा बन गया तो काम अपना शुरू कर दिए। इसमें क्या नई बात। क्या आप भी बीएसएनएल पोर्ट करवा रहे हैं सिम क्या जियो का? देखो सर, अभी तो हम बीएसएनएल पहले से ही हमारे पास एक यूज करते थे और जियो भी हम यूज करते हैं, तो हम अभी कुछ दिन वेट करेंगे, क्योंकि अभी जो जीएम है वो बोले हैं कि जुलाई तक 200 बीटीएस लग गया और यही दिसंबर तक हम पूरे एथी में 4G का बीटीएस लगा लेंगे। सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम है नेटवर्क का, अगर नेटवर्क सही आ जाएगा। शुरू से प्रॉब्लम, हाँ शुरू से रहा, लेकिन इसके पीछे भी ना ये सरकारी लोग, क्योंकि सरकार का जो ये होता है ना, वो बीएसएनएल के बारे में बात करना है, बीएसएनएल के बढ़ावा के लिए बात करना है। और हम जो जियो बढ़ाया ना, सही बात है, हमें पॉलिटिकल नहीं होना है, हमें जनता का खड़ा हो जाना है कि तुमका विरोध करेंगे, तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में हो इसलिए हम आपका विरोध, हाँ इसलिए विरोध करेंगे कि सरकार 16 लाख करोड़ क्यों माफ किया, इसका विरोध। और बीएसएनएल में 3 लाख नहीं 30 लाख करोड़ देना चाहिए मोदी जी को कि वो सर्वोच्च पे जाए। ये इसका टेलीकॉम मंत्री होता है, इसलिए रहता है कि इसको बढ़ावा किया जाए और आम जनता को कुछ रियायत के साथ दूरसंचार की सुविधा मिले। एक मिनट, आप भी जियो का सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं? नहीं, हम कैसे हम करवा, क्या फायदा होगा बीएसएनएल में जाके हमको? हम अभी जियो का सिम यूज कर रहे हैं, क्यों जाएंगे बीएसएनएल में? वो फायदा नहीं हो रहा है ना, क्यों जाएंगे बीएसएनएल में हम? अरे जियो का इतना महंगा बढ़ गया रिचार्ज, फिर भी कराना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मोदी जी जो है वो डिजिटल कर दिए, गांव तक डिजिटल कर दिए। अब गांव में एगो मीटर लग रहा है, जानते हैं, वो रिचार्ज वाला मीटर लग रहा है गांव में। तो हर चीज डिजिटल कर दिया। आप कहीं भी राशन कार्ड में लेने जाइए, स्कूल में जाइए, हर आपको बड़ा फोन लेके जाना ही पड़ेगा। आपके फोन पे ओटीपी, मतलब कि इतना कर दिए ना कि हर जगह बगैर फोन का आपका काम ही नहीं होने वाला है। अब बीएसएनएल रहेगा तो काम ही नहीं होगा, तो भाई क्यों लेंगे बीएसएनएल? क्यों लेंगे? बढ़ गया, फिर भी जियो ही रखिएगा। फिर रखना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है, रखना पड़ेगा हम लोगों को। क्या करेंगे, कोई चारा ही नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो हो सकता है कि बीएसएनएल को सपोर्ट करे, बीएसएनएल को 5G स्पेक्ट्रम दे ताकि बीएसएनएल ग्रोथ करे। आज से अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर बीएसएनएल को जो है 5G स्पेक्ट्रम दिया गया रहता ना, तो आज जियो और एयरटेल भी किसी के फोन में नहीं होता। हर लोगों के फोन में मैं गारंटी देता हूँ 5 जो है वो बीएसएनएल का जो है वो सिम रहता, किसी का पास नहीं रहता जियो का सिम। लेकिन वो समय था मेरा बीएसएनएल का सरकारी कंपनी जो है बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। उस समय पूरा इंडिया में जो टावर जो था ना बीएसएनएल के पास ही था, जियो का कोई औकात नहीं था उस समय।
अब क्या है, उस समय हुआ क्या था कि जितना भी बीएसएनएल का टावर था ना, और सारे टावर को मुकेश अंबानी पैसा दे रहा था, बीएसएनएल वाले को, सरकार को पैसा दे रहा था, और उसी से अपना काम चला रहा था। अब धीरे 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 इतना ग्रो कर लिया, इतना सरकार उसको सपोर्ट कर दिए, प्रचार कर दिए, हर जगह स्टेडियम में जाए उसका प्रचार चलेगा, स्टेशन में बड़ा बड़ा लोगो। अगर देखिए, अगर कोई बीएसएनएल का दुकान है, एक तरफ एयरटेल का दुकान है ना, एयरटेल और जियो के दुकान पे आप देखिएगा बड़ा बड़ा बैनर लगा होगा, और जहां बीएसएनएल का दुकान होगा वहां पे एक आपको बैनर नहीं देखेगा। अरे बीएसएनएल का ऑफिस रहेगा ही, लेकिन पता नहीं चलेगा महाराज की बीएसएनएल का ऑफिस है। लेकिन जियो का रहेगा ना तो दूर से लाइट लेगा, हाँ जियो का ऑफिस है ना बीएसएनएल। वो बैनर जो लगवाता है ना, एडवर्टाइज को करवाते हैं ना, हम लोगों से लूट के करवाता है, जनता से लूट के करवाता है। अगर आज जनता नहीं जागती है तो आने वाले समय में जो है ना, हम लोगों को जो है वो कंगाल बना दिया जाएगा। जो लोग 500 रुपया रोज कमाते हैं वो हर चीज में पैसा दे, आटा खरीदेगा उस पे टैक्स दे, जितना भी राशन पानी होता है सब पे टैक्स दे, अब इस पे भी दे। अरे वो 500 रुपए में क्या करेगा? अपने बेटी को शादी करने के लिए वो कहां से पैसा लाएगा? कहां से पैसा लाएगा? बस इतना ही है, आप लोगों से विनती है, आप लोग आवाज उठाइए। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा, अरे एक आदमी बदल सकता है दुनिया को भाई साहब। हमारा गांधी जी अकेले आवाज उठाया था, आज आप लोग एक आदमी आवाज उठाइएगा ना, हमारे पीछे 10 आदमी आएगा, जरूर जो है कुछ ना कुछ जरूर होगा। इनको आवाज नहीं उठाता है, एक आदमी से चिल्लाने से कुछ हो नहीं सकता है। रुकिएगा, कुछ युवा भी है, उनसे पूछते हैं कितना प्रभाव पड़ा है जिस तरह से जियो का दाम बढ़ा है। बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ा है, खासकर स्टूडेंट को, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है जो कि कोटा वगैरह जा नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए दूर, तो उसको तैयारी करने के लिए घर से ही मतलब तैयारी करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या, उसको मोबाइल से ही तैयारी करने होते हैं उसको, तो उसके लिए रिचार्ज इतना महंगाई कर दिया जियो का, इसके लिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है स्टूडेंट पर। तो मोदी जी मतलब पहले कहा करते थे, पहले अब की बार 400 पार का मतलब कोई समझ नहीं पा रहा था। 400 पार का मतलब ये हुआ रिचार्ज, जियो का रिचार्ज बढ़ाना। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसलिए भी तो दाम बढ़ा है रिचार्ज का। बात वो नहीं है, बढ़ाना था, पहले ही बढ़ा चुका था, पहले बढ़ा देता पहले ही। जब देखा इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद क्यों बढ़ाया? और प्लस क्या है, मुकेश अंबानी अपना बेटे के शादी करवा रहे हैं। भाई तू अपना शादी करा रहा है तो कराओ, सही है, अच्छा है, बड़े बड़े लोगों को तो बुला रहे हैं, तो हम लोग आम जनता कहाँ जाएंगे? हम लोग पर ही सब पूरा प्रभाव पड़ रहा है ना पैसा का। कहीं ना कहीं पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कहे कि आज का आम जनता मतलब 400 रुपये कर दिया रिचार्ज का, तो गरीब जनता कहाँ से लाएंगे? वो तो 400 रुपये दिन भर में कमाते हैं। क्या जियो का सिम आप लोग भी पोर्ट करवा रहे हैं? जियो का सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, कहे ना करेंगे, बीएसएनएल में करेंगे, आज ही करेंगे जाके, क्योंकि इतना महंगाई तो हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? हम हो सकता है बीएसएनएल भी जियो की तरह लालच दे रहा है, फिर वो भी दाम बढ़ा दे। लालच, वो ऐसा बात नहीं है, लालच दे रहा है, जो जैसा मतलब लालच देगा उसकी तरफ जाना है, बस यही बात है। जो फ्री में देगा, बस जो फ्री में देना उसी की तरफ जाना है। क्या बोलिएगा भैया, आपको भी कुछ प्रभाव पड़ा है? अब प्रभाव तो है ही है। बताइए, किसान के बच्चा है जिसको मतलब 400 हो गया रिचार्ज, पहले था 249 का, वो 300 हो गया, वो कहाँ से लाएगा बताइए? यहाँ बिहार में सब बेरोजगारी मर रहा है, किसी के पास रोजगार नहीं है, उसका कोई देख रहे हैं? बार बार कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इधर दे रहे हैं, हर एक जगह दे दिए, विशेष राज्य का दर्जा दिए, कहीं भी इसको दिए हैं बिहार के विशेष राज्य का दर्जा है। कितना प्रभाव पड़ रहा है? बंद करो ये अत्याचार, है जनता की यही पुकार। ठीक है, पहले 199, उसके बाद से 239, अब सीधे 299। शादी करे कोई और खर्चा का पैसा दे कोई और, कहाँ की जायज बात है? जनता के पैसा 1000 करोड़ शादी में खर्चा हुआ है, और हम लोग 700 करोड़ दे रहे हैं लोग, कहाँ की न्याय है? और सभी से रिक्वेस्ट है, बीएसएनएल में फिर से घर वापस लौट आइए। क्या आप भी बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं? बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं, जियो अब से नहीं चलाएंगे, अब से कान पकड़ते कसम खाते हैं, जियो नहीं चलाएंगे, अब से नहीं चलाएंगे। एकदम सरेआम मनमानी कर रही है, सरेआम मनमानी कर रही है। लग रहा है सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पे? बिल्कुल सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी आप उतना दबाव भी नहीं बना सकते हैं। कहावत है ना कि सरकारी होता है, जिस अनुसार बीएसएनएल रहा है। सब एकदम सही बात है। 239 का रिचार्ज, 2 GB डेटा दे रहा है हमको, तो बीएसएनएल पे मतलब इतना धुआं निकल रहा है अंदर से बीएसएनएल के लिए कि पूछिए मत। सब यह मतलब एक ही ऐसा कंपनी है जो रिचार्ज सबसे सस्ता है, इसका थोड़ा सा कुछ टावर बढ़ा दे और लोग अपने आप घर वापस चल जाएंगे। नेटवर्क पे सुधार होगा तो और अच्छा रहेगा। हाँ, और अच्छा रहेगा। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उस अनुसार ही शायद करवाया गया है। एकदम जी।
मजबूर है भैया करवाने हम लोग का जियो आइडिया का सिम सब महंगा हो गया है। पहले का नाम हुआ जियो का सिम, तब उसके बाद हुआ उसका देखती सब कंपनी कर आइडिया BSNL लॉन्च होगा। ठीक, उस सब मुकेश अंबानी के सब मोदी जी का इतना धन कमाए सब मुकेश अंबानी को दिए हैं, आपका अंडानी अंबानी को दिए हैं धन। अरे तो महंगाई बढ़ रहा है इसलिए दाम बढ़ा है। महंगाई 2014 से क्या करे थे? 2014 में जब मोदी जी आए थे पटना गांधी मैदान में तो क्या करे थे? प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख हर नागरिक को रुपया देंगे। कितना काला धन है सब वापस करेंगे, तो कहाँ है काला धन? महंगाई कम हो, कहाँ है महंगाई कम? आप बताइए ना। पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है जिस तरह से जियो से ही हो रहा है। हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिए मोदी जी। हम लोग का 4 साल योजना कौन आधार पे 4 साल योजना लेके आए आप? मतलब क्या कहना चाहिएगा सरकार को जिस तरह से BSNL काहे करवा रहे हैं? BSNL उसका तो नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो BSNL को प्राइवेट सरकारी कंपनी है, ये सब जियो जाने प्राइवेट है, इसका मनमौजी चलते रहेगा। देखिएगा अभी जो 1.5 GB रिचार्ज 239 रुपये का हो रहा था 299 रुपये का हो रहा है ना। देखिए आप इसका मोदी का सरकार रहा ना तो 599 होगा। देखिएगा आप, हम यहीं पे आपको लिख के दे रहे हैं आपको। मतलब इसीलिए आप BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं जियो का सिम। हाँ, यहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं पूरे हैं जियो सिम को BSNL में पोर्ट करवाने के लिए। आप क्या सोचते हैं, क्या आपने अभी तक करवाया या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।